ये खौफ, ये डर कब तक दिल में रखोगे? आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी कि हम ऐसी कौम से ताल्लुक रखते थे कि हम रोज किश्तों में मरते रहे, कत्ल होते रहे और देखते रहे। आज मसाजिदों पे जो आफत है और जो कब्रिस्तानों पर है, उमर खालिद को बेल नहीं मिलेगी। लेकिन चीफ मिनिस्टर अगर ये बयान देगा तो किसी में हिम्मत नहीं है। हम लड़ेंगे मुकदमा, हमें मालूम है अदालतें क्या बोलेंगी, लेकिन दुनिया को तो दिखाएंगे। अदालत जो फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट जो कहती है, जबान से तो हमको कहना पड़ता है, लेकिन दिल नहीं मानता, और जो फैसला दिल नहीं मानता वो इंसाफ नहीं है। इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारी मसाजिदें, हमारी खानकाहें, उस पर जो असर हो रहा है, आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, हम मशकूर हैं आपके। और साथ ही हमारे पंजाब से कुछ हजरात आए हैं। हमारे पंजाब के साथियों ने 6 हजरात ऐसे हैं जिन्होंने हमारी मस्जिदें हमको वापस की हैं, और उसमें एक साहब ऐसे हैं जिन्होंने 5 एकड़ ज़मीन दी है हमें जामा मस्जिद बनाने के लिए। उन्होंने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट 5 एकड़ ज़मीन देती है, और उन्होंने ख़ुद अपनी ज़ात से, कल रात उनसे बात हुई, वो कनाडा में हैं, उनके एक नुमाइंदे, उनके कज़िन यहाँ होंगे। आखिर में हम चाहेंगे कि उनको हम लोग कुछ एजाज़ दें और उनको बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे वो भाई जो हमारी वीरान मसाजिदें थी, उसको उन्होंने तोड़ा नहीं और आज वापस किया हमें। और दूसरी तरफ हुकूमत हिंद हमारी मसाजिदों को बुलडोज कर रही है। कहा यह जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाया जाए। कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे दोस्त ने कहा भी, इनके वालिद ने मिल्लत के बड़े काम किए हैं, सईद साहब मरहूम को हम लोग आज भी जानते हैं। आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुझे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र ये बयान देता है कि हम पे बड़ा जुल्म हुआ है, अब बदला लेने का वक्त आ गया है, अब हमें इंतकाम लेना है, और अपने गुंडों से कहता है कि तुम्हारा खून गर्म क्यों नहीं है? कोई एक्शन हुआ? प्राइम मिनिस्टर बोले, होम मिनिस्टर बोले, और आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने संज्ञान लिया? एक मजाक बना दिया है खुलेआम। चीफ मिनिस्टर कहता है आसाम का कि हम यहाँ से लाखों हजारों लोगों को निकालेंगे। कोई एक्शन हुआ? आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से चलो। कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन? एक दिमाग बना दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस मुल्क में इंसान को इंसान मार के जश्न मनाता हो और मंत्री हार पहनाता हो, आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट के कानों तक नहीं पहुंची। उनको दिखाई नहीं दिया कि हम रोज उस तसव्वुर को मार देते हैं जिस तसव्वुर पे हमने हिंदुस्तान को अपनाया था। और ये बात जो लोग आए हैं वो सुन लें कि हमने मुस्लिम मुल्क की हिमायत नहीं करी। हिंदू मुस्लिम मुल्क में रहने को हम तैयार नहीं हैं, गर्दनें तैयार हैं हमारी, लेकिन अमल की ज़रूरत है। और अमल की ज़रूरत जब है जब आप अपने दिलों से खौफ को निकाल दें। अभी आपके पास लोग हैं, अभी संजय बोल के गए, ऐसे बहुत से लोग हैं। अफसोस यह है कि मेरे हिंदू भाई अफसोस तो कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, और आप खौफ से दबे हुए हैं। ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं है। और जो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की दिहाई, किस बात का कॉन्स्टिट्यूशन है? इलेक्शन कमीशन जिसको आप कहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन है या मोदी कमीशन है? मोदी उसका मेंबर है और उसका एक मिनिस्टर वो इलेक्शन कमीशन बनाता है और कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम एक मेंबर हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है। और फिर भी हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बता रहा है। ये दिल फट चुका है,
ये समझ में नहीं आता है। हमको ये चाहिए था, ये उम्मीद थी कि एक प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करता है वो खुलेआम कह रहा है। कोई नहीं बोला, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। रोज़ उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर और यूपी का चीफ मिनिस्टर रोज़ जुल्म कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डिमोलिशन मना कर दिया, नहीं होगा, डिमोलिशन होता है। बने बनाए घर तस्वुर, ज़िंदगी में एक बार इंसान अपना घर बनाता है, एक रात के अंदर वो सड़क पे होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवाज़ नहीं निकलती, इसलिए नहीं निकलती कि एक माहौल बन गया है कि अगर मियाँ को सपोर्ट किया तो हिंदू वोट भाग जाएगा, इसलिए बोलने को तैयार नहीं है। हमको ये उम्मीद थी कि इस तरह की बयानबाजी पर लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में अगर कोई शख्स राहुल गांधी के खिलाफ चला जाए तो सड़कों पे आप आ जाएंगे। समाजवादी में अखिलेश के खिलाफ कोई बयान हो तो आप सब अपनी टोपियां पहन पहन के घूमेंगे। लेकिन जब इतनी बड़ी वायलेशन होगी तो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बोलेंगे। इसीलिए ज़रूरत है उन सारे लोगों की, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे दलित हो, और या कोई भी पिछड़ा हुआ हो, सड़क पे आना पड़ेगा। ये खौफ, ये डर कब तक दिल में रखोगे? आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी कि हम ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखते थे कि हम रोज़ किश्तों में मरते रहे, कत्ल होते रहे और देखते रहे। हमसे पूछे दर्द का हाल। आज मसाजिदों पे जो आफत है और जो कब्रिस्तानों पर है, उमर खालिद को बेल नहीं मिलेगी। लेकिन चीफ मिनिस्टर अगर ये बयान देगा तो किसी में हिम्मत नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लड़ेंगे मुकदमा। हमें मालूम है अदालतें क्या बोलेंगी, लेकिन दुनिया को तो दिखाएंगे। अदालत जो फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट जो कहती है, ज़बान से तो हमको कहना पड़ता है, लेकिन दिल नहीं मानता। और जो फैसला दिल नहीं मानता वो इंसाफ नहीं है, वो मुंसिफ नहीं है वो लोग। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अपने सुप्रीम कोर्ट और अदालतों से है। बच्चों की ज़िंदगियाँ 5-5 साल तुमने गाड़ दी, ये इल्ज़ाम लगाकर कि ये आतंकवादी है। और एक बात और हकीकत है कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद चाहे कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, उसने हम पे एतबार नहीं किया। सबसे पहले हमारे मदरसों को घेरा, हमें मुसलमान होने के नाम पर हमें हमेशा मशकूक रखा। लेकिन कम से कम ये सितम नहीं किया जो आज हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि हमने अपनी क़ुव्वत का मुजाहरा नहीं किया, अपने सरों को गिनाया नहीं। हम सब कुछ कर लें, हमें हिम्मत नहीं है कि हम इस हाल के बाहर एक जलसा कर सकें। इसलिए नहीं कि हमारे पीछे कोई नहीं है। यकीन मानिएगा, अगर कोई कौम जिंदा होती तो इस वक्त यहाँ नहीं, ये जो मैदान है रामलीला का, यहाँ सरों की गिनती होती है। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं फलां मस्जिद गिर गई, फलां बयान हो गया, इससे कैसे चलेगा? अरे आपके साथ सिख लोग मौजूद हैं, आपके साथ क्रिश्चियन यहाँ बोल के गए हैं, आपके साथ न जाने कितने सेकुलर हिंदू हैं। हिम्मत तो दिखाइए, सरों को तो गिनाइए। ये कैसे लोग हैं? वजह यह है, इनको मालूम है, इन गुंडों को, ये अकेले नहीं चलते हैं। अभी एक नेक बंदा, उसने उत्तराखंड में एक दुकान को बचाया। उसने अपना नाम दीपक, मोहम्मद दीपक रख दिया। उसको लूटने, उसको मारने के लिए जब गए, वो फोटो देखिए, पुलिस साथ जा रही है, गुंडे साथ चल रहे हैं, और पुलिस सबसे बड़ी गुंडा बन चुकी है। जिस मुल्क में पुलिस बेईमान के साथ मुतासिब हो जाए, वो समाज बनता नहीं है, वो मुल्क टूट जाता है। ये मुल्क तोड़ने के चक्कर में आ गए, और हम हैं कि अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं। ये मसला आज सुबह इस बात पे डिस्कस हुआ
कि जो भी मसाजिदें, कब्रिस्तान और जो भी रिलीजियस जगह हैं हमारी हों, क्रिश्चियंस की हों, सिख भाइयों की हों, जिसकी भी हों, हम एक साथ खड़े हों, अपनी क़ुव्वत का मुजाहरा करें और डरना बंद कर दीजिए। और एक बात याद रखिएगा, अगर कुर्बानी देनी है तो पार्ट टाइम नहीं दी जाती, पूरा वक्त देना पड़ता है। कोई हुकूमत हो, कोई बात सबूत हो, जब तक आप पूरी क़ुव्वत के साथ वक्त नहीं लगाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, 200 लोग खड़े हो जाइए, सिर्फ 200 लोग। इसी दिल्ली में केजरीवाल 50 आदमी कमिटेड लेके खड़ा हुआ और हाकिम वक्त बन गया। हम 200 आदमी इकट्ठा नहीं कर पाए। हम लोग कोशिश करते हैं, और हमारे दिल से पूछिए कि हमारे दिल में क्या आग लगी। हुकूमत से नहीं, अपनी कौम से आग लगी हुई है। बेहिसी की चादर ओढ़ रखी है उन्होंने, खौफ से डरे हुए हैं। ये नहीं मालूम उन्हें कि उनके आने वाली नस्लें क्या करेंगी। उनको ये मालूम होना चाहिए था, हम वो लोग हैं जिसने अपने खून को बांटा था, हम वो लोग हैं जिसने जिना को ठुकराया था, हम वो लोग हैं जिसने गांधी को माना था। आज हम ही मुश्तबा और मशकूक, और हमारी बस्तियों में हम गुनहगार के हैसियत से रह रहे हैं और बोलने को हम तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूँ ये जो आज आप हज़रात तशरीफ़ लाए, पूरा वक्त दिया, कमिट कीजिए, हर मौके पे हर जगह मुकदमे दायर करिए, इनको परेशान करिए, इसलिए कि जहाँ जहाँ हो हर ज़िले में बोलिए। देखें कब तक अदालतों के कान नहीं सुनेंगे, कब तक अदालतों के हाथ नहीं चलेंगे। अदालतों का हाल ये हो गया है, कमेंट्स बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो हाथ थर्रा जाते हैं।